केंद्र में किसकी सरकार बन रही है? जयप्रकाश जी कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं, हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि जयप्रकाश जी आपके मुकाबले में हैं। कोविशील्ड वाली जो कंपनी है, बीजेपी सरकार को 500 करोड़ रुपए चंदा दिया और कोविशील्ड ने ये माना है कि देश के में जो कोविशील्ड लगाई गई है उसमें जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। आप 10 महीने पहले गाँव कोतकला में आए थे और आपने एक बहुत ही विशेष जो है योजना का जिक्र किया था, जगमग योजना। 24 घंटे गाँव कोतकला में बिजली रहेगी और आपने ये कहा था कि जैसे मैं जाऊँगा 24 घंटे गाँव कोतकला में बिजली रहेगी, लेकिन उस विशेष मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज हमारे फ्रेम में दो महान हस्तियां, भाजपा सरकार की वो महान हस्तियां जिनको भाजपा सरकार हमेशा आगे लेकर के चलती है। हिसार लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हमारी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे और कैप्टन अभिमन्यु पूर्व में वित्त मंत्री रहे। आज हमारी टीम इनसे बात करने के लिए गांव कोतकला में पहुंची है और क्या माहौल चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे और इनके मुकाबले में कौन से प्रत्याशी हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये हिसार लोकसभा से जीतेंगे तो हिसार लोकसभा के लिए क्या कदम उठाएंगे। और विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और कैप्टन अभिमन्यु जी विधानसभा से हमेशा जो नानून से लड़ते हुए नजर आते हैं और नानून में जो है वो कैसे सपने देख रहे हैं। दादा गौतम यहाँ से अभी विधायक हैं। कैप्टन अभिमन्यु जब यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने सार्वजनिक काम कराए, व्यक्तिगत काम नहीं कराए। ये जनता की आवाज़ है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, नमस्कार जी। बताइए। नमस्कार जी। रणजीत सिंह चौटाला जी, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है हिसार लोकसभा से? ज़बरदस्त है। मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। मैंने कभी भी मेरे चुनाव में ऐसा जन समर्थन नहीं देखा। लोगों में बड़ा उत्साह, जहाँ जा रहे हैं भीड़ ही भीड़ मिलती है। हर जगह नारा लगता है मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आपके मुकाबले में किस प्रत्याशी को देखते हैं आप? देखिए, मैं कभी कच्ची गलत बात नहीं कहता। फाइट कांग्रेस के साथ ही है। हालांकि कांग्रेस बहुत पिछड़ती जा रही है। पिछले 4 दिन में कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। पहले भी यहाँ जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी थी। मेरा अब मानना है कि जैसे माहौल इस 5 दिन में बदल रहे थे, जिसे अगर ऐसे बदला गया मार्जिन हमारा बढ़ेगा। जयप्रकाश जेपी जी 2 दिन पहले आए थे और 2 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी विशेष बात की थी। कोविशील्ड वाली जो कंपनी है, बीजेपी सरकार को 500 करोड़ रुपए चंदा दिया और कोविशील्ड ने ये माना है कि देश के में जो कोविशील्ड लगाई गई है उसमें जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है जनता को जिसको कोविशील्ड लगी है। और जयप्रकाश जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपये चंदा दिया है भाजपा सरकार को। कोई इकोनॉमिस्ट हो, कोई बढ़िया एनालाइज करने वाला आदमी इस तरीके की बात कहे तो हम सुने। अगर जयप्रकाश ये बात करे, ट्रॉली बैग थोड़ी लगानी है, वो ऐसी बातें करे, मैं क्या उसका कोई मतलब है? उससे ज्ञान ही नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं। जयप्रकाश जी कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं, हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि जयप्रकाश जी आपके मुकाबले में हैं? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, कहीं मुकाबला नहीं है। देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी रहेगी। मैं ये कह दूँ चौथे पे तो गलत नहीं कहूँगा, पर कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारेगी 3 लाख से ज़्यादा वोटों से। चौधरी रणजीत सिंह जी, आप 10 महीने पहले गांव कोतकला में आए थे और आपने एक बहुत ही विशेष जो है योजना का जिक्र किया था, जगमग योजना। 24 घंटे गांव कोतकला में बिजली रहेगी और आपने ये कहा था कि जैसे मैं जाऊंगा 24 घंटे गांव कोतकला में बिजली रहेगी, लेकिन उस विशेष मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज आचार संहिता कोई, मैं इस मामले में नहीं बहस में जाऊँगा, पर मैं नहीं, राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित करा है। 5807 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। 6307 गांव ऑन रिकॉर्ड है। 5804 गांव में जा रही है और बिजली में बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कभी हमारे ये नहीं जाता सारा गुड़गांव बाहर आके बस गया, सारी दिल्ली की इंडस्ट्री बाहर आके बस गई, गुड़गांव में सारा दिल्ली आके बस गया, तब भी हमारे कभी पावर कट नहीं लगते। हिसार लोकसभा से आपने बता दिया जीत रहे हैं आप, और हिसार लोकसभा से तो आप जीत रहे हैं, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उसी पार्टी की सरकार, आप पूछ भी है। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है? कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन 40 पे भी नहीं है, इससे भी नीचे जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा का अब की बार सुपड़ा साफ कर देंगे। अब वो कहें, उनकी बात आप कहते रहे, मैं तो नहीं मानूंगा। कहीं मीडिया पे सुनो, मीडिया में डिबेट में चर्चा में देख लो, कहीं भी कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1 सीट नहीं आ रही, बिहार में कोई सीट नहीं आ रही, जहाँ 80, 40, 50 सीटें, वहाँ वेस्ट बंगाल में 2 सीट नहीं आ रही। मैं गारंटी दे रहा हूँ। किसान, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन हम जनता के बीच रहते हैं और हमें भी मतलब अभी ये जनता के बीच रहने के बाद ही पता चला है कि भाजपा सरकार ने किसानों के प्रति जो है अच्छे काम नहीं किए, इसलिए किसान आपका विरोध कर रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? ये जोड़ का सौंदर्यकरण करोड़ों लगे हैं। जितने डिग्गी बन रही है उसमें 75% सब्सिडी दे रहे हैं। जितने सोलर प्लांट लग रहे हैं उसमें 75% सब्सिडी है। इसके बाद जितने इनका ट्यूबवेल कनेक्शन है, मैं बिजली मंत्री हूँ, हम जो पावर प्रोडक्शन का हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट आती है वो 5 रुपये 40 पैसे है और 10 पैसे पर यूनिट हम किसान को देना, सारी सब्सिडी है।
जो विरोध कर रहे हैं वो फिर कौन है? जो आपको अक्सर देखा जा रहा है कि आपका हुडिंग हो रही है या फिर आपको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, वो कौन है फिर? वो 4 आदमी मैनेज करे जाते हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं। वो किसान का लेके किसान के, यानी सारा किसान था, अब आपके सामने ही हम जलसा करके आए ना। दो दिन पहले जो है दुष्यंत की माता जी नैना सिंह चौटाला पर हमला हुआ गांव रोजखेड़ा जिला जींद में, और जयप्रकाश जेपी जी को उनका जो है दोषी ठहराया गया, जो लाना से विधायक हैं अमरजीत सिंह डांडा। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी ने करवाया ये हमला, लेकिन जयप्रकाश जी इसमें कह रहे हैं कि कानून जांच करेगा। आपका इस बारे में क्या मत है? देखिए, मैं कहता हूँ गंदा काम है, बहुत निंदनीय काम है। हमारे समाज में जहाँ बेटी की, बहन की इज्जत होती है, माँ बेटी की इज्जत होती है, वहाँ इस तरीके का काम करना कतई समाज के खिलाफ है, और इसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए जिन लोगों ने ये काम करा, और इस पर एक्शन होना चाहिए। और मैं इस तरीके का, गांव का भाईचारा नहीं है तो 25 को वोट पड़ जाएंगे। ये गंदे काम करना, महिलाओं पे पत्थर फेंकने, ये अगर वो जयप्रकाश का नाम लेते हैं तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि पहले एक बार महम कांड में भी ग्रीन ब्रिगेड ने ऐसे काम करे थे। चांदी वैंसी में गोलियाँ चली थी, 8 आदमी मर गए थे। तो हो सकता है ऐसे काम करें। तो आप अगर हिसार लोकसभा से जीतते हैं तो किसान मजदूर की आवाज़ को आप ऊंचा करेंगे, तो क्या विशेष काम आप हिसार लोकसभा के लिए करेंगे संसद में जाकर? उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं की लड़ाई लड़ूंगा। जितना मेरे से बेहतर होगा मैं किसानों के लिए करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सिंह चौटाला जी। तो आपने देखा रंजीत सिंह चौटाला जी को, और रंजीत सिंह चौटाला जी, आपको क्या लगता है रंजीत सिंह चौटाला जी की इन बातों में कितनी सच्चाई है? और आप अपनी राय विशेष रूप से जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।